विशेष विशेष स्वागत है दूसरी रात की श्रीमद् भागवत कथा। ये पुरुषोत्तम मास का मूल व्रत जो है, मूल धारा जो है, हमारा मन भगवान के चरणों तक पहुंचे। समीप के मतलब उपवास कहते हैं। उप भगवान, वास उसके पास रहना, शरीर से नहीं मन से वहां रहना है। और सर्वश्रेष्ठ कार बताया गया है, तस्मात् या तस्मात् परम किंचित्, या तस्मात् परम किंचित् मनः शुद्धये न विद्यते जन्म अंतरं लभे तदा भागवता लभते। हमारे मन को जो पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं, पूर्ण रूप से जो निर्मल करते हैं, सर्वश्रेष्ठ परम किंचित, ये श्रीमद् भागवत कथा। और कोई भी प्रयास आप करो, आप दान करोगे लेकिन मन की शुद्धि नहीं होता है। यज्ञ करोगे, तपस्या करोगे, तीर्थों में घूमोगे, जितना ज्यादा घूमोगे उतना मन चंचल होगा। लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से 88,000 जन तपस्या के बारे में सोची। उसने ब्रह्मा के पास गए, सबने कहा ऐसा कोई जगह बताइए जो सर्वश्रेष्ठ परी हो, जहां पर हमारा मन भगवान में लग सके। और उसने अपने मनु चक्र छोड़ा। मन तो चंचल है ही, यहां बैठे बैठे पूरा मॉल में शॉपिंग करके आए बैठे। चंचल हिमन कृष्ण परमात्मा बर्बाद देता, कश्यप निकराय में वायु की वसुकृता। बड़ा चंचल है मन, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ। जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए। भैया विशेषता वो मनोचक्र भागा और आखिर यही निविष्टनायक ने गिरा था। क्यों? क्योंकि जहां पर हरि कथा होता है वही मन रुकेगा। जो प्राणी ये कथा श्रवण करता है उसका मन क्या रुक जाता है। कथस्म महाभागा यथा हम अखिलात्मानी कृष्णा निवेशय निसंगम मना देखवा करे वाला। कथा वो है जहां ये मन जाकर म्यूट हो जाए और संसार से निकल जाए। हमारी खोपड़ी में, मन में संसार लगा है, तभी हमारा शांति गया, हमारा सुख गया। और पुनः ये भागवत क्या करता है, ताजा कर देता है, निर्मल कर देता है। यश्च वै सूर्यमानं कृष्ण परम पुरुषा भक्ति उत्पत्तते मोक्षा। ये भक्ति प्रकट करने वाली सविता है। इसलिए भक्ति देवी बलिन्द्र मीरा में जन्म ली और वहां से आई तो कर्नाटक में बलिस पड़ी है। लोगों ने उसकी इज्जत किया। महाराष्ट्र आई तो कुछ जगह पर उसको तिरस्कार किया गया। और वहां से जब द्वारका आई, जो धन का नगरी है, पूर्ण तिरस्कार कर दिया गया, हाथ पैर सब तोड़ दिया गया। इसलिए मुक्ति देवी देखी, साथ में मुक्ति देवी भी थी, क्योंकि वो भक्ति देवी भगवान की सेवा में इतनी न्यूज हो गई
भगवान ने से कहा कि मैं आपका कैसे सेवा करूं? तो भगवान ने कहा मेरे भक्तों की देखभाल करो, मेरे सब भक्तों को देखभाल करो। और भक्ति देवी ने इतने निपुणता से सेवा की कि भगवान प्रसन्न हो गए। और उसके बदले में भगवान ने दासी दी, मुक्ति उसकी दासी, साथ साथ में 2 पुत्र दिया, ज्ञान वैराग, भक्ति को प्रदान हुआ। लेकिन संसार के पाखंड के कारण से धर्म में भी पाखंड आने लगा। उसके देखते भक्ति को तिरस्कार किया जा रहा है, धन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। बच्चे लोग में कोई भक्ति नहीं सिखाते, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, राम के नाम कैसे जपा जाए बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। धन की महिमा ज्यादा दिया जा रहा है, महत्व ज्यादा दिया जा रहा है। आज कोई घर सुखी नहीं है, इस कलिकाल में हर प्राणी परेशान है। वरना अल्प आयुष्य, आयु बहुत लंबी, मंड सुमंड माते हो, मंड बहुत लईसी रहेंगे कलयुग के प्राणी। लद्दू एक रोज कथा आएंगे तो बहुत बड़ा बात है, उसके प्रणाम करना, जय श्री कृष्ण 7 रोज, और 7 रोज बताओ नाइट क्लब में आएंगे, अरे पावर फ्री तुम्हें वहां पर भोजन मिली, वहां आएंगे, नचनिया देखे आए। लेकिन भगवान के लिए नहीं आई, जिसने तुझे मानो के तन दिया, कब गई गंगा नहीं, अगर नाक में रस्सी लगाकर बात होगा ना, अरे उसकी करुणा है मानो के तन, उसके लिए समय नहीं है, इसलिए भक्ति को तिरस्कार कर रहे हैं। मुक्ति के पाखंड लोग ने देखा ना, मुक्ति तुरंत चली गई भाई, इसलिए मुक्ति यहां नहीं है। जो प्राणी भक्ति करेंगे मुक्ति तो महावैकुंठ से आई। इसलिए शास्त्रों में राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बरियाए। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बरियाए। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम अगम कहे। भैया मुक्ति पाना बहुत कड़ा बात है, संत पुराण पहले से। लेकिन राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बरियाए। जबरन आई मुक्ति, जो प्राणी गोविंद के भक्ति कर ले, और भक्ति के प्राण है भगवान के नाम, कल जुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे मारा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचन भजन सु वेद प्रकाशा। गीता यज्ञनाम जपो यज्ञोस्मि, सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान का नाम जप, इससे बड़ा यज्ञ कलिकाल में कहीं नहीं है। मेरे कृष्ण अगर यज्ञ की बात कर रहे तो भगवान का नाम का जप है। इसलिए उस भक्ति के स्वीकार करते मुक्ति आकर दासी बन जाती है। वृंदावन में भले रुमान हो गई, मुक्ति झाड़ू लगाती है वृंदावन में, मुक्ति दासी बनती है। इसलिए ज्ञान वैराग को जागृत करने वाला अगर कोई ग्रंथ हो तो भागवत था। यश्यम वै सूर्यमान कृष्णा परम पुरुषा भक्ति उत्पन्नते। भक्ति यौवान हो गई वृंदावन में, ज्ञान वैराग तुरंत यौवान हो गया, नाचते झूमते हुए आए, वृद्ध हो गए थे। नारद बहुत प्रयास
कर दीस, वेदों के सब पाठ कर दीस, सब कुरान बोल दीस, हमारे इतिहास सब उसके कान में बोल डाली, एवरीथिंग। लेकिन सुनो, ज्ञान वैराग चाहता नहीं था। इसलिए वही देवर्षि नारद बताया गया है, बद्रिक आश्रम में पूछे तो 4 कुमारगण के द्वारा दिया गया कि क्यों चिंता और तुम्हारा चिंता का कारण क्या। और बताया वृंदावन में युवती जवान उसके 2 बेटे, ये ज्ञान मेरा अंदर भीतर मूर्छित पड़ रहा है, उसको जागृत करना है। और जागृत करने के लिए तब 4 कुमार बताया श्रीमद् भागवत कथा गायन करो। अरे मैंने वेद पढ़ दिया, वेद पढ़ने से वेद के तो भाग है, भले वेद के भाग है। लोग जब रोटी खाते हैं ना तो आम पेड़ में नहीं लगा खाए, आम पेड़ में आम है उसकी चटनी बनाए खाए। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। ये वेद का पका हुआ फल है, निगमा कल्पतरो गलितम फलम, सारे इसलिए बोलने का प्रयास हो जाता है। दूध भले है लेकिन उसके भीतर घी है, उसकी कीमत ज्यादा है, वही में से निकलता है, उसकी कीमत ज्यादा। लोग पूरी बनाते हैं और अगर घी खत्म हो गए तो आप तुरंत बोल सकते हो भैया थोड़ा और दूध दे दो, दूध छोड़ के पका ले। दूध में नहीं हुई, दूध से निकला हुआ पत्ता है, निगमा कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखामृताद्रैव, भैया वो है भागवत। और जैसे इसको गाया गया, नारद ने 4 कुमारों से गवाया और वो भक्ति के बीच में प्रकट हुई और नाचते झूमते। जब भी कीर्तन होते ना, संगीत के 3 भाग हैं, सभी लोग संगीत के 3 भाग। पहला भाग क्या है बताया गया, पहला भाग है गायन, दूसरा वादन, तीसरा नृत्य। उसके साथ तन्मय हो जाओ, अपनी नाचती झूमती बीच में प्रकट हो गई। अरे तो यमुना में पड़ी है, यमुना के पथ में, और भागवत यहां पर गा रहे हैं आनंद घाट, हरिद्वार में गाया जा रहा है। जैसे गाया गया भक्ति देवी वही प्रकट हो गई, ज्ञान का राग जवान में और नाचती झूमती आ गई भक्ति देवी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। सभी लोग भक्ति देवी नाचती झूमती अंदर जो भक्ति यशक सूर्यमान कृष्ण परम पुरुष भक्ति पत्रे और भक्ति कैसे प्रकट होगी। शोक वो है अपा, वो शोक चला जाएगा, वो मोह चला जाएगा, वो भय वो डर चला जाएगा। नाचोगे अब इसलिए नहीं नाच रहा है, शोक है, भय है, डर भी, कुछ सोचिए। अरे वो कन्हैया क्या सोच रहा, उसके बारे में सोच कि वो कन्हैया तेरे बारे में क्या सोच रहा, तू पैसा हिल नहीं रहा है।
और भक्ति के द्वारा ज्ञान मेरा प्रकट हुआ होना चाहिए।
सबके अंदर है, लेकिन इसको प्रकट करना पड़ेगा। आनंद के भीतर है। हम सोचे आनंद बाहर है, परमात्मा के टुकड़े सागर के आनंद भीतर ही पड़ा है, हम बाहर ही कुछ है। बहिर्मुखी है भोग पंचकरे, निकिता माया तारे झपट धरे। इंद्रिया भारी ताकता, कभी अंदर ताकता ही नहीं है। अगर अंदर झांक कभी परमात्मा भीतर है। पथिक अपने अपने में प्रीतम को पाकर, महोत्सव निरंतर बनाते रहेंगे। पथिक अपने अपने, भारतवर्ष वृंदावन नहीं, मंदिर नहीं, पथिक अपने अपने में प्रीतम को पाकर। कहां पाना है? अपने में। कहां पाना है? अगर मंदिर में प्रकट हुए तो तुमसे क्या लेन देन? जब आपके भीतर प्रकट होगी तो रोज आनंद, नंद घर आनंद भयो, वो भीतरे है, इसको प्रकट करना है। दूध में मक्खन है, थोड़ा ऐसे करने से बैठने से नहीं हुई, थोड़ा हिलाए के पड़ी तो वही में से मक्खन प्रकट हुई। भीतरे में परमात्मा है। इधा पुरुषोत्तम योग सर्वसचा हृदय सर्विस्तो मदा स्मृति ज्ञान आपोहनम च। हृदय में बैठा है, उसी से भूलना, उसी से याद, सब उसी से हो रहा है। इसलिए भक्ति देवी के अंदर आई तो पूछी, हे पुरुषों, चार को आपने देखा, भक्ति देवी नाच लिया, पूछा कहां बैठी? तो बताया मैं कौन है? आप में भक्ति देवी। भवन विराधे कृतास्मि पुस्तक काली प्रणस्तापि कथा रसेना। ये कंचुक के प्रकोप से मैं घायल हो गई थी। ये श्रीमद् भागवत पुनः जागृत नहीं किया, अंदर की भक्ति को जागृत किया, ज्ञान वैराग को जागृत किया। मैं आनंदित हो गए। ये महापुरुषों कहां बैठी? और तुरंत बताया, इसको चढ़ा दिया गया। अथा वैष्णवा चित्तेषु भक्ति अलौकिके निज लोक परित्यज्य भगवान भक्त वत्सले। बोले आप जाकर सब वैष्णव जो आए कथा सुनने के लिए, सबके मन में बैठ जाओ, सबके मन में बैठ जाओ। अरे बाबा, एक कड़ा धूप में आपके सर पे कोई आइस धर दे, सूदिंग लगेगा, कितनी कूल लगेगा। अभी कल ठंडा नहीं बना, बोलने का प्रयास रह जाता है। ये कलयुग तपा है, और ये भागवत हमें शीतलता प्रदान करे और सबके मन में बैठ जाए तो भगवान को जबरन आना पड़ता है। भक्ति सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेम एक तंत्री, भौरोग हंत्री। भैया ये प्रेम देने वाली है। हम प्रेम में 24 घंटा जी सकते हैं, तो किसी से बोलो तो 24 घंटा नहीं करना, नसीब पड़ जाए। और प्रेम तो 24 घंटा करो बाबा। इसलिए वो प्रेम के चलते मेरे गोविंद, चाहे वो नीच के घर हो, मेरे गोविंद भागा दौड़ना चला है। चाहे राजदास का हो, जूता चमार बनाने वाला, भगवान उसके हृदय, उसके घर में बस जाए। इसलिए बुढ़ने का प्रयास, चाहे वो सबरी का घर हो, भगवान वहां के बैठ जाए, नहीं जाएंगे। जहां भक्ति है वही भगवान है। इसलिए शास्त्र में बड़ी सुंदर से वर्णन किया। चाहे सुखमू भाई हो, स्त्री के रूप हो, चंदन सिंह मेहता हो, एकनाथ स्वामी हो, जहां पे पापी नहीं, जहां भक्ति भगवान वही आता है। मानो एक भक्ति करना, बस भक्ति से मुझे नाता है और मुझे कोई से नाता नहीं। अगर भक्ति है, ओ भाता स्वपाशे तो नाम क्रैण्यम जीवग्र वर्तते नाम ते पुस्ते सुस्तुराया ब्रह्मांड चूरते नाम गणन्ति। एक कुत्ता
खाने वाला चंडाल, अहोभागा, स्वापाचे मतलब कुत्ता खाने वाला, अगर उसकी जीभ के आज्ञा पर हरि के नाम है, भगवान उसके हृदय पर नजर। ठीक है, आप लोग को जो अच्छा लगे ताली जरूर बजाना। तो मुझे ऐसे लग रहा है सुन रहे हैं, इधर रिस्पॉन्स नहीं अच्छा लगे तो बैठ जाएगा, नहीं अच्छा जो दिल छुए तो जरूर ताली बजाना। ओ बाता सो पाछे तू नाम जीवत करा, जीव के आज्ञा पर हरि के नाम सजा। उसने पूर्व जन्म में वेद यज्ञ दान तपस्या कर ली, इसलिए आज हरि के नाम उसके जीव के आज्ञा पर आ गया। इसका लिखा बनाया गया है, पाही न कहीं गति पतित पावन राम भजे सुन सत मना, गणिका चामिल ज्ञान गीत गजा दिखल तारे धना, ले नाम भये के दे अपनी पावन होए राम नमामि। देखा राम के नाम लेने से पवित्र हो जाओगे, फिर देर क्यों? और वहां पर भक्ति का प्रवेश होगा, भगवान को भागा चलाई पड़ी और भगवान स्वयं प्रकाश है। भैया हृदय में जो अंधकार था 40 साल से, एक दिया भरा अंधकार 40 साल के अब भी खत्म हो जाए। बोले भागवत क्या है? आध्यात्मिक दीपा अति दीप सदा तमोदम, एक दीपा में प्रकाश, ये प्रकाश रूपी है। इतने सालों से अंधकार था, वहां पर काम क्रोध लोभ मोह सब बसे थे, आज वो प्रकाश रूपी दीप जल गया। इसलिए बोलने का प्रयास यही है, इस भागवत के द्वारा भक्ति प्रकट हो, ज्ञान वैराग प्रकट, और जन्मों जन्मों का पाप से मुक्त हो जाओगे। जन्म अंतरे लभेत तदा भागवतम विद्यते। भैया ये बहुत जन्मों का पुण्य हुई तब ये भागवत हमें प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र में भी वर्णन किया गया। भगवान श्री कृष्ण विशेष पूर्वक पांडवों के साथ में रहते हैं। साध्या प्रसाद सेवना साध्या दो आया विरासना अनुगम सत्वनम प्राणांश्च सिंहेषु पादेषु। भक्ति करोगी, क्योंकि ये पांडवगण के भगवान के साथ एक रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता, और उनके चलते भगवान के साथ रहते, एक परिवार बनकर, एक सदस्य बनकर। इसलिए विशेषता भगवान के साथ पहले रिश्ता बनाओ। हमारे विदुर महात्मा जो कथा राजा परीक्षित को सुनाया गया था, सुद्ध गोस्वामी, वही कथा सुद्ध गोस्वामी ने विश्राम में सुनाते हैं 88,000 ऋषि को। फिर वही कथा विदुर महात्मा मैत्री है, पता 3 जगह चल रहा है। तो मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे ब्रिस्बेन से भी भक्त लोग आए, आरती जी लोग, तो ये जो सुने हैं ये नया रूप से सुनेंगे, इसकी आनंद लेंगे। कथा नवम नवम दिनम दिनम, रोज रसों का पान करते हैं, नया लगता है। जो नहीं सुने थे वो सुनेंगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। विद्यमान हमारे महाभारत की तौर देखेंगे, जो सबसे मोह रूपी व्यक्ति कौन है, हमें रोने वाला कौन है, हम क्यों रोते हैं संसार में, क्यों झगड़ा होते हैं, what is the cause behind it? Why Donald Trump is not happy? What is the cause behind it? सब कुछ के पीछे कौन खड़ा है? आप बताइए, पूरा रावण में कौन खतरनाक व्यक्ति है पूरा रामायण में? एक बार रामायण खत्म हो गया था, तो कथा के बाद में लोग ने पूछा
साधु जी से बोली, साधु जी राम अच्छा व्यक्ति था कि राम खराब व्यक्ति था? यानी कि राम जी अच्छा था कि राम जी राक्षस था? बोले बेटा राक्षस तो हम है जब तुमने गद्दा सुना। भैया पूरा महाभारत में मोह रूपी सबसे दम्भी सबसे खतरनाक व्यक्ति है कोई दुर्योधन नहीं। अंधा निस्तराज अंधा है, कोई बड़ा बात नहीं है। जन्म से कोई अंधा है, सूरदास अंधा था भैया, मेरे ठाकुर ऐसे करके उसके भजन सुनते। लेकिन बताया गया है एको एक चक्षु है भीतर सबके ज्ञान और वैराग्य, ऊला भी अंधा होंगे, ज्ञान की दृष्टि से अंधा। भैया वो सबसे खतरनाक व्यक्ति अंदर की ज्ञान वैराग अंधा। ये अंधा कोई बात नहीं, ज्ञान वैराग नहीं अंधा होना चाहिए। अपने पुत्रों को मोह करता है, पुत्र को पाप में अधर्म में आगे बढ़ाता है। ये मोह करेगा और मोह को अच्छा लगेगा। जो लोग मोह में फंसे ना वो पाप कर कर भी कोला उठा कर चले, क्योंकि मोह में मांस मदिरा ग्रहण करेगा फिर भी सोच रहा है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। अरे तुम पशु हत्या कर रहे हो। पशु खाते जे रोम शरीरा, पशु खाते जे रोम शरीरा, उतने वर्ष नरक सह पीरा। तुम्हें उतना नरक में रहना पड़ेगा, 28 नरक, कुंभी पाक खोलत तेल में छोड़ के निकालना पड़ेगा। हमारी पीजी में गोविंद पाक है, सुमेल पाक है, ब्रिजटाय पाक है, लेकिन कुंभी पाक नहीं है। लेकिन खोलत तेल में छोड़ के निकाली। ये मोह आखिर ना जीव जब निकाला, लेकिन नहीं निकाला उसके खुद के काका है वो। काका बोल रहा मैं, लेकिन घर के लोग कहा माने ना। हाँ सब छोड़ी ले डूबे रहती घर के खुद के लोग, इसलिए विशेषता मोह सकल व्याधि कर मोला, जिनते पुनि उपजे बहुशूला। ये मोह है, मोह के चलते। और उसकी पत्नी कौन? गंधारी, पतिव्रता धर्म निभाने वाली, सतीत्वा, जो पट्टी बांधी है, यानी कि जो सुना को अनसुना कर देती है, वही ममता। और ममता और मोह दोनों मिलकर पाप के बढ़ावा दे। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। लक्षाग्रह बनाया गया, तीसरा स्कंद भागवत पुराण में बनाया गया, और उसमें पूरा योगदान दीजिए अंधा निस्तराज राजा। और देने के बाद में शास्त्र में बताया गया है जब भस्म कर दिया गया, रो रहा है, दम्भी, दिखौटी, बगुड़ा भक्ति बहुत हो गया। बगुड़ा भक्ति जानते हो? जानते हो तो नहीं बताऊंगा। कितने लोग जानते हैं हाथ ऊपर? अच्छा, बगुड़ा भक्ति वो है, एक गोड़ ऊपर, आखी बंद, चोच लंबा, छोटी छोटी मछली है गोड़ के पास डूबी, फिर आए धीरे धीरे डूबी, फिर जाएंगे बच्चे मम्मा, बड़ा मम्मा, अभी तो छोटा छोटा हिस्सा, मम्मा बगुड़ा सुधर गए। मम्मा बोलो सरस, हाँ माँ मैं उसके गोड़ के पास से आई हूँ। अब जब मम्मा आई, मम्मा तो काफी बड़ी रहना, जैसे तकी साइज, लंबा चोच लिया, पित्तल लिया, फिर आंखी बंद, गोड़ पर ध्यान, मंगर के फिर श्री राम जय राम, जय जय राम, शनिचर पर फिर, अरे बाबा रे बाबा, शास्त्र में बताया दम्भी भक्ति दिखौटी नहीं थी, जो भीतर से प्रकट हो।
सदियों हो। इसलिए भागवत के पढ़ने में भी बोला गया, वो मोह अगर नष्ट हो जाए, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तब प्रसाद मैं अर्जुन हो रहा है। क्यों? मोह के चलते। मोह यानी कि मैं शरीर हूं, लेकिन हम ये शरीर है भी नहीं, लेकिन मोह के चलते हम मान रहे हैं जो दिखा रहा है वो अब है नहीं, जो अब है वो दिखाता ही नहीं है। हम है आत्मा जो सदियों रहे थे नहीं दिखाता है, लेकिन रमेश समेश टीना मीना सब दिखा है। जो कुछ दिन बाद नहीं रही यहां आप लोग के वो डेसिग्नेटेड के बटोरिया में ना बटन दबा और खत्म। हमारी पीजी में तो लकड़ी लगाए बोल बोल उधार करता, ये शरीर नहीं रही, तुम ये नहीं हो। कुछ दिन ये दिया गया तुझे, फिर तुम्हें छोड़ने के पड़ी है, तुम तुम्हारा ना हो, उसकी तुमने पहचान नहीं किया। असली अभी 2 रोज में तो और गहराई उतरी हुई हो, धीरे धीरे पकड़ते चले। ये मैं जो लड़का नहीं हूं, मैं तो चलना तो ही रहा हूं, मैं क्या काला पहनूंगा, फिर मरून पहनूंगा, फिर लड़का वही है, कपड़ा बदली हो रहे वचाम सी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणन्ति नरो प्राणी। 84 लाख योनि है बाबा। अर्जुन जी कर्पण्य दोष बता स्वभावजम प्रचापि तमं धर्म समुद्रचयता यक्स्राय स्वयं गृहीतं शिष्यस्य साधिमां तवं प्रपन्ना। भगवान के शरणागत हुआ, लेकिन मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं तुम्हारा शरणागत हो रहा हूं, मैं धर्म या ज्ञान से हीन हो रहा हूं, मुझे मेरा मार्गदर्शी बनिए। और सब कृष्ण ने गीता बोला, क्यों बोला? नस्तमो स्मृति लब्धा तब प्रसाद मया च्युता। ये लड़ाई झगड़ा पॉलिटिक्स ये क्यों होते? मोह के चलते। मैं और मोर दही माया दही बस जीव किए दिखाया। जीव को निकम्मा बना देता। गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समायुक्ता ममैका शुरू हो गई। ममैका मेरा लड़का, मेरा लड़का। तुम्हारा कहां है? तुम्हारा ये तन नहीं है, तुम मेरा लड़का कहां है? इसलिए विशेष तत्व हुआ ये ज्ञान हो जाए। अगर रामायण में चलेंगे, मोह दस बोले तद्भ्राता अहंकार पाकार जीत का विश्राम हरि। अंदर के जो विश्राम है, अंदर के शांति है, गया। क्यों? मुंह के चलते ना स्वयं जीत के पीछे भागी तब चलो मेरे साथ में जाइए नहीं, और उसके जाने के बाद में चेहरा भी पहना कुछ तो फोटोग्राफर बोले स्माइल प्लीज, सब चला जाता है। तो शास्त्रों में ही वर्णन किया गया। विदुर महात्मा ने क्या ज्ञान दिया? उच्च कोटि का ज्ञान समझाया उसको। भाई ये दासी पुत्र है, प्राइम मिनिस्टर ने। विदुर महात्मा ने क्या ज्ञान दिया? धर्म दोनों बल है। कौरों के संग भी धर्म है, पांडवों के संग भी धर्म है। वही यमराज पूर्ण विदुर महात्मा के रूप में खड़े हैं और वही यमराज के विस्तार धर्मराज युधिष्ठिर इधर भी खड़े हैं। दोनों एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। वही यमराज जो धर्मराज है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आ गए थे यमराज बनकर। और जब वो आ गए थे यमराज बनकर, क्योंकि उसके मंडूका मुनि का श्राप लगा हुआ,
साथ में धर्मराज से प्रार्थना करो कि हमारा एक बेटा आवे धर्म पूर्वक। तो ऑलरेडी विदुर महात्मा ही थे, तो क्या हुआ, उसका विस्तार धर्म युधिष्ठिर बनकर है, दोनों तरफ धर्म है। लेकिन कौरव के बल विदुर महात्मा धर्म के ज्ञान देता है, पालन कोई नहीं करता है, कोई नहीं मानता है। संजा थक गए कि धर्म को स्वीकार करो, धर्म को गजते तेरा साथ, धर्म रक्षक ही रक्षक करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगी। तो धर्म की रक्षा करो, ये धर्म तुम्हें रक्षा करेगी। लेकिन इधर देखिए पहाड़ों में वही धर्मराज, उसकी एक वचन पर चारों भाई बिछावा बजाए, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। इसके पांडवों का विजय प्राप्त हुआ, कौरव का सर्वनाश हुआ। धर्म रक्षति रक्षितो धर्मो, तुम धर्म को पकड़ो और धर्म तुम्हारा विजय करेगा। धर्मं भजस्व सततम, धर्मं भजस्व सततम, त्यागो का धर्म अन्यास दोष गुण चिंतना सुमुक्ता, सेवा कथा रसो निरंतर निवेदन, धर्म निरंतर। बोले धर्म क्या, किसी ने बोला पानी नहीं, किसी ने बोला खाना नहीं। धर्म ऑक्सीजन है, जिसके बिना तुम जी नहीं पाओ। अभी कोविड आए थे, कितने लोग ऑक्सीजन घरे घरे थे, धर्म उसके बिना तुम जी नहीं पाओ। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, वो विदुर महात्मा दुर्योधन को अंधविश्वास को समझाया, तेरा बेटा तू जानी के मार्ग में ले जा रहा है, पाप करवा रहा है, तेरा बेटा महाभारत की तरफ ले जा रहा है, त्याग दो। अगर एक फोड़ा निकल जाए गोई और वो फैलने लगे तो हाथ में काट लो अगर हो सके, लेकिन जहर फैलना नहीं चाहिए। आखिर दर्द दे, रोज उसमें दवा छोड़ते फिर भी दर्द दे, आखिर निकाल के फेंक दो, वरना दूसरा आखिर खराब हो जाए। एक पुत्र के निकालो 99 बच जाए, ये तो सब स्वभाव हो जाए। विदुर महात्मा मंत्री पक्का, गुरु पक्का, वेद पक्का, ये तीन अगर पक्का नहीं, डॉक्टर अगर पक्का नहीं है, कैंसर नहीं वरी करो, पेनाडोल खाते रहना, शुड बी ओके, नहीं ओके, डॉक्टर बदली कर देना, मानना ही मेरे को। गुरु जब देखे शिष्य और शिष्य गुरु से क्षमा करने लगे, फैमिली चेंज करते हैं, गुरु के साथ एक रिश्ता करना थोड़ा दूरी का, ताकि तुम उसकी अच्छी तरह से पहचान कर सके। उतना नगीच भी मत चल देना कि गुरु तुम्हें फिर आदेश नहीं दे सके। जो गुरु तुम्हें आदेश नहीं दे, तुम लापरवाह हो जाओगे। गुरु कट्टर होना चाहिए, अपने शिष्य को दिव्यता से भर देना चाहिए। मंत्री अपने राजा को चेतावनी देना चाहिए, चाहे वो माने या ना माने। जो गुरु काम क्रोध महजरिए, एक शिष्य को कब शीतल करे, जो जल चरण आँखी लागे, सूत जमीन कहाँ को भागे। समुद्र भागी लग जाए, मछली कहाँ भागी। गुरु अपने शिष्य को नियंत्रित संयम के द्वारा उसको जीवन व्यतीत करना चाहिए। He has to be strict with that. डॉक्टर ऑपरेशन है प्रभु, कम मुझे ऑपरेट करके निकाले पड़ी, ब्लॉक हो गए प्रभु, हमें निकाले पड़ी प्रभु, जी रहेगा प्रभु। और जो एक पेनाडोल खाते हैं, बहुत चलना पड़ता नहीं। इसलिए
मंत्री भी विदुर महात्मा जैसा मार्ग दिखाने वाला किया भी चाहिए, गलत है। और जैसे दुर्योधन को पता लगा कि उसके काका शेखी उसके अब जस कहां है, तुरंत आया, सभा में बुलाया, सभा में बुलाकर और विदुर महात्मा को कहा तू शूद्र पुत्र है, दासी पुत्र है। और वो व्यक्ति हमेशा नरक में नहीं, बोले जो सभा में नौका देकर और उसके अपजस कर दो, और इतना उसके बुलाना दिया, इतना, अरे भैया दुर्योधन का औकात नहीं, यमराज है, अगर ताक दे तो भस्म हो जी। लेकिन हमारे विदुर महात्मा है, कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़ लिए। भैया सहनशीलता धरना शास्त्रों में कहा कि सबसे बड़ा पुण्य के काम है, और किसी की बुराई उगलना सबसे बड़ा पाप है। पर निंदा सर्व अगन गरीसा, व्यक्ति है कि तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, उसका सब पाप तुम्हारे लिए नहीं है, तुम सब कुछ उसमें चला जाए, इसलिए उनका बातचीत मत करना है। कुछ शास्त्रों की बातें जानना चाहिए। विदुर महात्मा आगे बोलेंगे, सब महात्मा लोग को चाहिए, विदुर महात्मा आप कहां लेकर आए हो? बोले मैं कौरों का पुण्य लेकर आया। मतलब वो लोग मेरा इतना बुरे कर हमारे सब पाप लोग ले लीजिए, लोग की पुण्य हमारे पास, वो इनकी पुण्य लेकर आया। इसलिए शास्त्र कहते हैं वो विदुर महात्मा को दिखाना क्या भैया परिणाम आयु श्रिया यशो धर्मा लोक असि सके विचे हंति श्रेयसी अति महत्कर्मा। महात्माओं को कोई निरादर करता है, उसके आयु सुंदरता यश कीर्ति सब चला जाएगी। बोले कब तक ठीक है कौरव, जब तक विदुर महात्मा वहां था, कब तक लंका ठीक है जब तक वहां भविष्य है, और भविष्य के निकालोगे पूरा लंका जल के राख होगी। एक से पूरा सो कुल धन्य को मां सुनो, जगत पूज्य सो पुनी श्री रघुवीर परायणा नर उपजे पीनी। वो कुल धन्य जिस कुल में एक भगत हो जाए भैया, एक भगत धर्म की पूरा करना, धर्म के मर्यादा में। सीता मैया को देखिए रामचरितमानस के आधार पर, राम जी नहीं है और बताया गया है लक्ष्मण की आवाज दे रहा है, लक्ष्मण लक्ष्मण मारीच की आवाज दे रहा, राम के आवाज राक्षस लोग नकार निकाला। सीता जी लक्ष्मण को भेज दी, भैया मेरे राम को कुछ नहीं हो सकता, नहीं राम लक्ष्मण मेरा आदेश है तुम जाओ, आगे पुत्र की मदद करो। लेकिन जाने से पहले क्या किया, लक्ष्मण रेखा भेज दिया, भैया भाभी मैं जा तो रहा हूं, लक्ष्मण रेखा है, जंगलों में राक्षस लोग रहते, पता नहीं कौन रूप में आते, लक्ष्मण रेखा नहीं पार करना। और जब चला गया रावण आया साधु के रूप में, फिर भी डरता हुआ कि कुत्ते की तरह दुख के आया, अपने आप के रूप में गाय की तरह भी महान भक्त व्यक्ति हो, पाप करोगे तो डरोगे। और जब आया भिक्षा दे, सीता मैया लक्ष्मण रेखा के भीतर से दे रही, कोई जानवर नहीं हूं, तू मुझे फेंक के दे रही हो, लक्ष्मण रेखा के इस पार आकर। अब सीता जी सोच रही है अगर मैं लक्ष्मण रेखा के पार ना जाऊं तो मुझे श्राप देगी, और कोई व्यक्ति भिक्षु अगर हमारे कुटिया से बिना खाए चला जाए तो फिर कितना बड़ा पाप लगेगा, और मैं लक्ष्मण रेखा के पार जाकर दूंगा तो अपना धर्म भी नहीं पाऊंगी। उसने धर्म के बारे में सोचा, धर्म की रक्षा किया, तुरंत पार आई।
दिया रावण अपना भयंकर रूप लेकर चला गया। लेकिन सीता मैया लंका में तीन लेकर छाती ठोक के कहती है, लंका के कहती रावण तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैंने धर्म की रक्षा किया, वही धर्म मेरा रक्षा करेंगे। और एक तीन आगे धरती थी, तीन के बदौलत उस पर कहती थी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैंने धर्म सोचकर कार्य किया, मैंने धर्म का रक्षा किया, धर्म मेरा रक्षा करेंगे। इसलिए वही परमात्मा राम धर्म स्वरूप है भैया, वही रक्षा करे तुम्हारा। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारा रक्षा करे। इसलिए भगवत के वर्णों में ये बताया गया, वो विदुर महात्मा अपना बाण धनुष छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कौरव को बता रहे थे कि कभी पांडवों से धनुष बाण से मत लड़ना, खाली व्यवहार करना, वरना तुम लोग के कल्याण नहीं हुए। दूसरी एक कारण भी बताया गया कि मैं कोई दूसरा पार्टी में नहीं जा रहा, जैसे एक पार्टी से निकला लोग दूसरा पार्टी में चले जाएंगे, आई डोंट लाइक दैट। और वहां से निकल गए और गंगा के तट पर कुटिया बना कर रहता था। 12 साल साग भाजी खाता था, साग भाजी भैया। और उसके पत्नी सुदामा साथ में सब कुछ त्याग दिया, धर्म के चलते सब कुछ त्याग दिया। तेरा साथ धर्म जाएगा। और भागवत में भी बतलाया गया है, रोज सुबह 3 घंटा ठाकुर के भजन सेवा, अपने ठाकुर की पूजा करते, सांझ के 3 घंटा कीर्तन भजन में 2 रोटी। और जब एक दिन पता लगा सुदामा को कि कृष्ण भगवान आ रहा है, कृष्ण नहीं आ रहा है, तो विदुर महात्मा ने कहा, अरे सुदामा हमारे कृष्ण आ रहा है, साथ ही दूध बन कर आए हैं। विदुर महात्मा वो है जो भगवान की हर एक चीज में संकेत देखता है। दुर्योधन ने जब उसको घर से निकाला कि धक्के मार के निकालो, मेरे विदुर महात्मा ने भगवान के योजना देख ली कि हरि कृपा है, हरि इच्छा है कि ऐसा दुष्ट लोग के संग छोड़ दे, इनके अन्न खाएंगे तो मन खराब हो जाएगा, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए भगवान मुझे कह रहे, कैसो चतुर होई कि कोई नीच संग कर बिगड़ सोई। कितना चतुर व्यक्ति है लेकिन नीच व्यक्ति के संग में बिगड़ जाए। इसलिए विदुर महात्मा ने सोचा ये मेरे भगवान मुझे प्रेरणा दे रहे, और उसकी सहनशीलता देखो कितनी। जो साग भाजी खाते ना वो सहनशीलता बढ़ जाती है। जिसका भोजन सही नहीं है उसका सहनशीलता कभी नहीं बढ़ेगा। सब घर बर्बाद हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा में। ये कलयुग का राज है। भोजन ठीक करो, आहार शुद्धो सर्व शुद्धि, आहार शुद्धो सर्व शुद्धि, आहार शुद्धो सर्व शुद्धि, ध्रुव स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम वे प्रमोक्षा। तो मोक्ष का अधिकार बन जाओगे। गीता में कन्हैया कह रहे, आयु सद्भवनरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सिंहस्तिना हितया आहार सात्विक प्रिया। आयु ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, सत्व, तुम्हारा प्यूरिफिकेशन, तुम्हारा शरीर की बलिष्ठता सब तुम्हारा भोजन पर आधारित है। तुम्हारा भोजन सही, तुम्हारा ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, तुम्हारा हेल्थ, स्वास्थ्य सब ठीक रहेगा। The best NCD promoter, non-communicable disease promoter, no diabetic, hypertension, heart attack, तेरे कन्हैया वही शरीर बनाई वही बनता रहा है। पत्थर तो सब कैसे खाली ऑक्सीजन ही, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, फिर भी सिगरेट फूकते रहते हैं। और यह चिमनी भी नहीं है कि धुआं कहीं से निकले सके।
सबके बड़ा भी अंदर जल जाता, क्योंकि धुआं निकलने की जगह है नहीं। और जब जल जाता तो थोड़ा चढ़े, उसके ऊपर थोड़ा से 2 स्टेप चलना पड़ेगा दादा, डबल स्टोरी करे। जैसे एक चढ़ी जल गए, जिद्दी हो गए, तो परमात्मा संकेत तो दे रहा है। इसलिए शास्त्र ने वर्णन किया वो सहनशीलता विदुर में क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ हिज फूड। 7 भाजी खाने वाला भैया, स्वयं यमराज का प्रतीक। वो मुंडका मुनि था, एक बार क्या हुआ था, शास्त्र में बताया गया कि ये मुनि एक बार चोरी करके भाग रहा था, तो ये मुंडका मुनि के आश्रम में देखा सिपाही पूरा के पूरा चोरी के माल वही आश्रम में बिक के चला गया। तो सिपाही ने पकड़ लिया मुंडका मुनि को पकड़ के ले गए। यही चोरों का सरदार है। राजा ने इसको फांसी की सजा दिया, सूल अंदर से बाहर निकाला जाएगा, त्रिशूल। और जब सो मारा जा लेते, त्रिशूल जा नहीं रहा है, तो आप तेजस्वी शक्तिशाली ऋषि। राजा समझ गया कुछ गड़बड़ है। राजा ने जाकर चरण में गिरा, माफी मांगा, मुझे क्षमा कर दो। बोले तुझे मैं क्षमा कर दूंगा, उस यमराज को नहीं क्षमा करूंगा। हमारा पृथ्वी का एक साधु, तेजस्वी शक्तिशाली साधु यमपुरी जाता है, यमराज से पूछता है मेरा गलती क्या था। यमराज समझ गया मुझसे भूल हो गया। तो यमराज ने बोला जब तुम छोटा था, तितली में तुम सुई कोच रहे थे। अरे बोले छोटा में अगर पाप किया तो सपना में दंड दो, ऐसे सूली पे चलाया नहीं जाता है, उसके सूल नहीं भोगा जाता है। जाओ मैं मुझे श्राप देता हूं, शुद्र हो जाओ। तो भैया विदुर महात्मा के रूप में आएंगे और उसका विस्तार धर्म का निधन है, धर्म सिखाने के लिए, हमें नरक से बचाने के लिए। कपड़ों को धर्म नहीं सुनेगा, हम पांडवों की तरह हो जाए, धर्मात्मा किस दिन के पता है मार्ग में चले। भैया यश कीर्ति प्राप्त हुई, जहां धर्म वहां मेरे कन्हैया खड़ा है। और वही विदुर महात्मा 12 साल अपना भजन करता, कुटिया में सरलता ही वैष्णव, एकदम सरल भाव, ज्ञान वैराग अपनी जागृत हो गया। जहां वैराग वही ज्ञान दिखेगा। और तुरंत सुदामा जी ने पता लगा कि कृष्ण आए, शांति दूत। सुदामा ने बोला विदुर महात्मा मुझे ये बताओ पतिदेव, क्या कन्हैया तुम्हें चिंता है? बोले हाँ, मुझे चाचा बोलता है। अच्छा, मैंने उसकी कई बार कहा कि आप मुझे क्यों चाचा बोल रहे हो? बोले चाचा के तो चाचा ही बोलूंगा, उसको अच्छा लगता है। भैया पहले भगवान के साथ एक रिश्ता, जब तक रिश्ता नहीं हुई तब तक प्रेम होने नहीं करी। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपके मेरे राम क्या है, मेरे कृष्ण क्या है? वहां जितनी है वही एक तत्व है, सोना सोना ही है। चाहे कनफूल बोलो, चाहे पाइजोर बोलो, चाहे घड़ी बोलो, चाहे दांत बोलो, चाहे नेकलेस बोलो, लेकिन सब सोना है। वही परमात्मा तत्व है, अलग अलग रूप है। एको देवो देवा नाम लीला लगता, एक भगवान है, अनगिनत रूप है उसका। उसके साथ एक संबंध चाहिए। हमारे नबी प्रभु अपनी पत्नी ललिता धीरा भारत जब मैं पीजी में करता हूं, वहां आकर कथा में बैठ जाता है। मैं अगर कहीं हूं ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, वहां भी आ जाता है अपने बीवी को लेकर। अच्छा, पड़ोसी के लिए नहीं आए, अगर पड़ोसी के लिए गई तो महाभारत हो जाएगी, क्योंकि रिश्ता उसके साथ किया गया, एंगेजमेंट उसके साथ है, वो दूसरा नहीं सके लिखा है। आपका और कन्हैया के साथ कौन रिश्ता है? संबंध। जब तक संबंध नहीं हुई
संबंध है। साथ में वो तुम्हें अरे रसगुल्ला देती है, समोसा देती है, तो एक रिश्ता है। इनके साथ क्या रिश्ता है? चाचा, विदुर महात्मा कहते मुझे चाचा कहता है। आपका क्या ये जानने से क्या? आप उसके दास हो, आप उसके माता पिता हो, तीसरा आप उसके सखा हो, आप उसकी प्रेमिका हो, क्या हो? तू दयालु नाथ हो, तू धनी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध माता की तू पाप कुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोसमान आरत नहीं आरत हार तो सो। मोहे तो हे नाते अने मानिए जो भावे, ज्यों तो तुमसे कृपालु चरण शरण पावे। बाबा तुलसीदास जी कनक भवन में जब राम को देखा, बस ये अंदर से प्रकट हुआ, बोले मैं और तुम कौन रिश्ता है? मैं और तुम क्या है? हमारा रिश्ता क्या है? आज ये भागवत रिश्ता पहले जुड़ी, चाहे सखा मान लो, चाहे इसको अपना पति मान लो, अपना प्रेमी मान लो, चाहे माता पिता, जो तुम्हें चाहिए। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता जरूर हो। साथ में आनंद के साथ कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर हो। आज इस मंदिर में आप आए हो, मेरे राजा ने पकड़ के लाया ये बताने के लिए मैं और तुम सदैव साथ रहेंगे। मैं तुझे नहीं छोड़ता, तू मुझे भूल के बैठा है। कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। सभी लोग कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे आत्मा, तुम ही तो मेरे परमात्मा। तुम ही तो मेरे
खींच नहीं, फिर उसके अंदर नहीं रहेगा मुझसे ही पर्दा, मुझे नहीं रहेगा मुझसे पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। जन्मों से बुलाने हो, कोई तो नाता जरूर हो। सभी लोग जन्मों से कई जन्मों से बुलाने कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुलाने को कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुलाने कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुलाने कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। सगराते तुम संग जोड़े, सगराते तुम संग जोड़े, तारा निवारा जरूर होगा। जन्मों से बुलाने कब ही बुलाते हो वृंदावन, कब ही बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो सत्संग में, कब ही बुलाते हो हरि कथा में। क्यों बताया गया कि वो इसका पहचान है? कभी बुलाते हो हरि कथा में, मेरी घर मुझे रोज बुलाते, मेरे घर रोज बुलाते, मेरे घर आना होगा, मेरे घर आना होगा। जन्मों से बुलाने हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुलाने हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुलाने हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुलाने हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुलाने कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुलाने हो, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। जन्मों से बुलाने कोई तो नाता जन्मों से बुलाने कोई तो नाता
साथ रिश्ता क्या है। जब रिश्ता हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए रमेश के साथ, यानी कि हमारे प्रभु जी के रोशनी जी का जब एंगेजमेंट हो गया रवि के साथ, तो रोशनी जी खाली रवि के बारे में सुने माने। हम लोग समय के बारे में नहीं, समय नहीं, रवि। हम लोग उसके रोबोट के बारे में नहीं, खाली रवि। क्योंकि अब रिश्ता हो गए, बच्ची हो गए, अभी कन्हैया के संग रिश्ता भी नहीं, इसलिए प्रॉपर्टी मांगे थे वहां पर अमेरिका में, मेलबर्न में, सिडनी में। लेकिन इसके साथ का रिश्ता वही मनुष्य के साथ मिला, इसके साथ रिश्ता नहीं। तो मनुष्य के शरीर सुंदर होकर उठ गई, पशु में चार नाम बड़ा, तुलसी हरि भक्ति बिना ऐसे ही नंदर। भागवत कहता है स्वाविद्वारा दोस्तर करे समस्तुता पुरुषा पशु नादु जात गद राजा। जिसके कान में हरि के नाम नहीं है, कोई चार पशु के रखा, चाहे रामायण करो चाहे भागवत करो, स्वाद की तरह लड़ते नहीं। कोई मनुष्य रोज लड़े। एक बार लेकिन भागवत कर रहा था, पड़ोसी रात भर लड़ी। मैं सह नहीं पाया, गया पूछा तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? पति पत्नी लड़ रहे थे। मैं बोला लड़ क्यों रहे हो तुम लोग? 2 बजे रात में, 2 बजे आया था कथा से, तुम लोग 2 बजे से लड़ रहे हो क्यों? लड़का के लिए लड़ रहे थे। क्या हुआ लड़का? कि मैंने कहा लड़का डॉक्टर बनी, ये बोले लड़का इंजीनियर बनी। अरे तुम लोग क्या लड़े? लड़का से कुछ बोले पैदा नहीं मिले। आज मानुष होगी बाकी सिटिंग रूम में क्या सुंदर सफा, बेडरूम में बाकी। अरे शिव पार्वती जैसा हो जा भैया, सदैव संवाद है। एक जन सोता और एक जन कथा करे, क्या शांति की। भगवान मेरी शिव पार्वती देखो, शेरनी के ऊपर बैठी है, शिव की नंदी के ऊपर, गला में सांप, गणेश जी चूहा के ऊपर। शेरनी चाहे नंदी कभी खा जाए, चूहा चाहे, सांप चाहे तो चूहा कभी मिल जाए, या मोर चाहे तो बताया गया अभी सांप को ले जाएगा। लेकिन नहीं, कोई से शत्रु करते नहीं है। नो एनिमिटी देयर। क्यों? क्योंकि बोले ना तू ये काम करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काशी भरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। काशी कोई बने मेरे भोलेनाथ जी का है, जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार कृष्ण बोला, सहस्र नाम न पुण्य नाम, त्रिअवतारे न त्रिफलम, 3000 विष्णु हो गया। कृष्ण कृष्ण हरे और एक बार राम रमे और सहस्र नाम, 1000 विष्णु हो गया एक नाम से। हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र से हृदय में जो द्वेष है एक दूसरे के प्रति खत्म हो जाए। शेरनी के हृदय में द्वेष नंदी के प्रति खत्म। हमारे शिव जी के काम आप देखा, नंदी, शेरनी, मयूर, ये काम आप लड़ते नहीं, एक वो लड़ाई नहीं, क्योंकि उसके घर में भगवान के नाम गूंजे। और हमारे घर में बहू आयुष्मान कामत के जब हमारे सब कुटी चित्रा जाए, इसलिए विशेषता पूर्वक है। पहले के जमाना में गोत्र देखते थे, अभी तो बीत के लिए इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। लड़की भी तो संस्कारी होना चाहिए। माता पिता अगर भजन भक्ति भाव में बेटी भी करेगी, कभी के कमरा में तो माते बेटी का
इसलिए विशेषता पूर्वक ये है, शास्त्र चाहते हैं कि मेरे घर में सीता जैसा बहू आए। अपन बेटी भी तो सीता बना ले। अपन बेटी सुमने का क्यों बनाए हो? वो भी दूसरा घर में जैसी सीता बन के तो कितना सुंदर रही, कितने अच्छे लग रहे, कितने बेटियां लोग साहब यहाँ आकर बैठ के कथा सुन रहे हैं, जरूर सीता बनेंगे। इसलिए विशेषता पूर्वक ये है कि भगवान के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता, we have to establish a relationship with God, whatever you want। हमारे घटकर्म बन गए जब राम को देखे, सब ऋषि महात्मा ने कहा प्रभु अब हम तुम्हारी प्रियतम बनना चाहते हैं, तुम्हारी प्रेमिका बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के चेहरा इतना सुंदर, गंधर्व कोटि कमनीया, गंधर्व कोटि कमनीया विशेष शोभम, हजार हजार कामदेव देख के लज्जाए, इतना सुंदर है, कितनी सुंदर है मेरा परमात्मा। उसके चरण जानते हो एकदम लाल है, नीचे बावली लाल, इतना लाल है कि पूछो नहीं, और उसमें कितना चिन्ह है, चक्र है, गदा है, सब है, अभय कर दी तुमने। और उसके साथ साथ में लाल के साथ में क्या जानते हो, उसके नाखून एकदम चंद्रमा की तरह व्हाइट, तुम देखते रहिए, तुम्हारे हृदय में वो प्रकाश कर देगी। और वो प्रकाश के साथ साथ में उसके ऊपर लपेट नीला, यानी कि नीला भी है, सफेद भी है और लाल है। ये प्रयाग की चिन्ह है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती है। स्वयं तीर्थ जहां से प्रकट होते हुए चरण है भैया। इसलिए जब हम आते हैं ना, उसके चरण देखते हैं, अभयता के अनुभव करते हैं, क्योंकि चक्र वही दरान है, गदा वही है। You become fearless when you come to the temple and fall down to the Lord's feet। अभयता के अनुभव करोगे, उतनी सुंदर, पूरा पौली एकदम रेड बिंबा फल की तरह। इसलिए कथा सुन सुनकर उसको देखोगे ना, बोले भगवान की कैसे देखे, कान से देखा जाए। इस कथा को पीते पीते तुम इसके बारे में समझ जाइए और तुम मजा लगियो। इसलिए उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता, Who is it you? अर्जुन के सखा, कृष्ण के 3 मित्र, मूल मित्र, अर्जुन कर्म योगी, ज्ञान योगी उद्धव और भक्ति योगी मेरे सुदामा। जो रिश्ता तुम चाहिए वो तैयार है, वो रसराज है। मरने के बाद में हमें दिव्य शरीर मिली, जो रिश्ता तुमने यहाँ बांधा है, भगवान तुम्हें वही रिश्ता वहां मिली। इसलिए भागवत हमें साक्षात कृष्ण के दर्शन कराएंगे, वो जगत मालिक के दर्शन कराएंगे। इसलिए हमारे विदुर महात्मा कह रहे हैं कि हे देवी, वो मुझे चाचा कहता है, बस हम चाहते हैं कि कन्हैया मेरे घर आए और भोजन करे। अरे नहीं देवी, नहीं, अरे वो तो राज भोग करेंगे। दुर्योधन और अंधविश्वास मेरा भाई ने बड़े रूप से तैयार किया, यहाँ पर आएंगे ठीक है, लेकिन उसके लिए सुविधा नहीं है, लाने तो देगी नहीं। मैंने सुना है कि जहां प्रेम है वो वहां पर आती है। हमने उसके 12 साल सब कुछ त्याग कर सुलामा देवी विदुर की पत्नी, उसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। इसलिए मैं तो इतना जानता हूँ, वो प्रेम की रिश्ता जानता है और वो प्रेम के लिए अपना सर्वस्व दे देता है। मैं चाहता हूँ मेरे घर आए, और वो तो जिद बांधने से भगवान तो सबके हृदय में रहता है। भाव सहित खोजे प्राणी पावे भक्ति मनी सब सुख, वो तो भाव का भूखा है। तुम भाव से उसको बुलाओगे तो आएगा। और तब बताया गया, दूसरा दिन जब जुलूस निकला, विदुर महात्मा सुदामा के रास्ता खड़ा हुए थे। यहाँ पर ध्यान शनिवार है और भगवान का हमारे श्रीमान अजय जी, उसकी जो हमारे विशेष कर बताया गया है, प्रधान जी उसकी योजना बना रहे हैं। तो सभी आए उस रथ को पकड़ ले, जब भगवान के जुलूस निकले, खड़ी रस्सी पकड़ ले, भगवान तेरे हृदय में बैठ जाएगा। इसलिए तो खींचा जा रहा और ध्यान उसका जल। और ऐसे ही भगवान आ रहे थे, सुदामा और विदुर महात्मा ताक रहे, भगवान का दृष्टि पड़ा दोनों के ऊपर। लेकिन विदुर महात्मा समझ नहीं पाए कि भगवान संकेत दे रहा है, चाचा मैं आ रहा हूं तेरे घरे, दुर्योधन के घर पे नहीं खाऊंगा। इसलिए विशेषता जहां भाव है, मेरे ठाकुर वहीं पहुंचते। और
तुरंत गए राजसभा में, स्वागत हुआ। स्वागत के बाद में बताया गया, कन्हैया ने कहा 5 गांव दे दो, बस हमारे पांडव लड़ेंगे नहीं, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सुई के नोक बराबर नहीं दूंगा, अगर चाहिए तो लड़कर युद्ध कर अपना जगह ले। अरे बाबा अब इन लोग के मिल गए, इन लोग वनवास से आएंगे, इन लोग के दे दो, इन लोग के जो है नहीं देंगे, सुई नोक बराबर नहीं देंगे। और तुरंत शास्त्र में बताया गया पूरे बंदी बना लो, वाला है। कन्हैया मुस्कुराने लगा। कन्हैया की खूबी है, जेल में पैदा में मुस्कुराता, जेल से ले आके मुस्कुराता, हर वक्त उसके चेहरा में मुस्की रही, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। तुरंत बताया गया कन्हैया विराट रूप लिया। वहां पर दुर्योधन जैसा लोग, नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावेता, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान योग माया से धका नहीं देख पाए, ऐसे कर लिए। क्योंकि भगवान हिरण्य पात्रेण सतस्य मुखम, भगवान के चेहरा माया के पर्दा से ढका है। जिस दिन हमारा भक्ति जटिल होने लगे, तीव्र होने लगे, जब आंखी आंसू भर जाए, उनके मान हो जाए, उस दिन तुम्हें अगर सच्चा चेहरा दिखा दे तो उसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उसका सतस्य मुखम, एक बार ये भागवत ही तो दर्शन कराएंगे। और तब बताया गया शास्त्रों में कि हमारे विशक्तिकर्मा जैसे महाजन लोग ने सब दर्शन किया, हाथ जोड़ लिए, और उसके पश्चात भगवान वहां से निकला, अंदर विश्राम बोला इन भाइयों की लड़ाई में मत फंसो, चलो तुम पक्षर हो। बोले हम भोजन नहीं करेंगे। बोले भोजन किसके घरे करा जाए, जहां प्रेम है, बोले उसके घरे भोजन करा जाए। बोले भोजन में स्वाद नहीं है, प्रेम में स्वाद है। अगर सुनो, भोजन में अगर प्रेम नहीं है और डांट डांट भोजन कोई प्राणी दे तो जानते हो जिसके पास भूख है वो भी नहीं खाए, और जिसके पेट भरा है और प्रेम से खवाए तो वो भी खा जाए। इसलिए विशेषता वो प्रेम में ही होते, भगवान प्रेम की सगाई जानते। और जैसे उसको नहीं बोला, तुरंत शास्त्रों में बताया गया, सुनो, तुरंत सब राजा को पसंद किया, सब राजा चलो भगवान बोले कदाचित नहीं। दोनों चाले बोलने आई, बोले अब भगवान हमारे घरे खाई, चलो मेरे घर नहीं। बोले तब कहां खाओगे, समय हो गए। बोले मेरा एक भक्त है, 12 साल से इंतजार कर रहा है, 12 साल से गंगा के तट पर कुटिया बना के, प्राइम मिनिस्टर होते हुए कुटिया बना के एक साधारण जीवन साग बाजी करता है, मेरा भजन करता है, और वो मेरा इंतजार। भगवान तुरंत वहां से भागा, इतना भूख लगा था, द्वारका से आए थे, भक्ति भक्ति आया। और सुनो, कुटिया के भीतर सुदामा और विदुर महात्मा भजन गा रहे भैया। भगवान आके द्वारी बड़ा खटखटाए, ये लोग भजन में इतना व्यस्त। भगवान बोले ना बाबा रे बाबा, कितना देर यहाँ खड़ा रहूंगा। अपने खटखटाकर अपने पंगार खोलकर अंदर जैसे आना, विदुर सुदामा देखे तो विभोर हो गए कि बोले कन्हैया आएंगे। इतने विभोर, ना विदुर ना बताया गया सुदामा जी कैसे बेटा भूल गए। भैया यही तो प्रेम की रीत है, सच्चे ऊंची प्रेम सगाई, सच्चे प्रेम सगाई, सच्चे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, सब विदुर सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
भैया नमन है मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं राजसूया प्रेम के बसन भैया प्रीतम अपने प्रेमी की आंखें देखोगे प्रेम वही दिखाई मेरे कन्हैया जान गए विमोद हो गए बोल नहीं पा रहे भोजन के नाम प्लीज तुरंत हमारे विदुर महात्मा दौड़ा कुछ लाने के लिए और तुरंत विदुरानी वहां केला था केला छीलने के बाद में पूरा केला भीग दीस फोगला खुआए और सुनो कन्हैया खा रहा है और फोगला खाते खाते विदुर महात्मा केला नहीं पहुंचा अरे पगली क्या खवा दिए हमारे कन्हैया को फोगला खवा दिए वो तो भूल गए अब ये छीलने के बाद हमें केला खवाए केला जब खाए बोले चाचा फोगला में ज्यादा स्वाद रहा क्योंकि जब शुद्ध बुद्ध खोलो तब सेवा करो तब आनंद मिलेगा देह लेकर सेवा करने में आनंद नहीं क्योंकि देह से परे जब बताया गया वो आत्मा से सेवा करने वो पुरुषत्व अस्तित्व को त्याग कर सिर्फ उसकी सेवा बनकर और उसकी सेवा करोगे भगवान आज तक नहीं गुना अंत समय भगवान जब समाप्त कर रहे थे लीला तो उस समय उद्धव से कहा उद्धव मुझे आज वासुदेव देव की नहीं याद आ रहा है मुझे रुक्मणी सत्यभामा नहीं याद आ रहा है मुझे अपन विदुर महात्मा चाचा याद आ रहा है मेरी सुलावा चाची याद आ रहे हैं इसलिए वो लोग मुझे साग भाजी खुआए थे इसलिए उसने कहने लगा कन्हैया कि वहां पर उसने भागवत धर्म का ज्ञान दिया उस समय वो मैत्रेय मुनि था क्योंकि भागवत के वक्ता श्रोता विदुर महात्मा मैत्रेय मुनि है और यही कथा परीक्षित सुद्धो गोस्वामी जो सुनाएगा यही कथा सुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य में यही कथा विदुर महात्मा मैत्रेय को सुनाएगा उद्धव जब ज्ञान ले रहा था कन्हैया से तब बताया कि हे उद्धव तुम वापस बद्री आश्रम चला जाओ मैं अपने संसार से जाने वाला हूँ नहीं कन्हैया तुम्हारे बिना नहीं तुम मेरे साथ बचो बोले तुम मेरे साथ आएंगे ना तो साथ कैसे जाएंगे सब अकेले कह रहा है अकेले जाए पड़ी बोले कन्हैया तुम्हारा बिना अपना चित दो और पादुका दिया कन्हैया उस पादुका को अपने सर पे धरा हमारे उद्धव देव भाग उसका भैया का बेटा है कैसा एकदम ये रकम लगा बृहस्पति का चेहरा उद्धव ने सर पे धरा भागवत ज्ञान लिया भगवान से वहां मैत्रेय मुनि के लिया और वहां से चलते आ रहा है और तब वृंदावन में उस समय मेरे उद्धव 36 इयर्स उसने महाभारत में लड़ाई नहीं था वो अपना यात्रा कर रहे थे तीर्थ यात्रा और तब वृंदावन जब आया कन्हैया का लीला देखकर विभोर होएंगे पागल होएंगे उद्धव पहुंचने वाला था पादुका लेकर और जैसे पहुंचने वाला था तो देखा महात्मा यमुना कितना थोड़ा बड़ा है
समझ हुआ भैया इससे मिलना पड़ेगा, कोई साधु है और इससे जैसे घटी जाया देखा विदुर महात्मा जिसको कन्हैया जाने से पहले याद किया था। अरे भगवान अगर तुमसे कुछ मांग ले तो तुम्हारा भक्ति श्रेष्ठ। हम तो रोज मांगते रहते, नहीं दे भगवान, नहीं दे भगवान, सुख शांति गया कष्ट मिटे तन का। 10 सेंट के कपूर मार के इतना ढेर चीज मांग लेते भगवान की भूल जाए। मुझे 10 सेंट के कपूर है तो औकात के भिंगर ले, इसलिए बोलने का कैसे जाता है। और तुरंत बताया गया जिस दिन ठाकुर तुझसे मांगे समझना तेरा भक्ति बढ़िया है कि भगवान ने सुदामा से छीन लिया, गोपियों के माखन चोरी कर ले। हृदय जिस दिन माखन बन जाएगा ना तो भगवान खुद के हृदय में हृदय चोरी कर ले। और शास्त्रों में वर्णन किया गया, भगवान श्री कृष्ण बताया गया है विशेषता पूर्वक विदुर महात्मा और दोनों का मिलन। 4 मिले 64 खिले भी सरे कर जो हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। 4 2 आखी 4 मिले 64 खिले 32 लाख। एक भाग दूसरा भाग से मिले 32 60 वगैरह का किसी की कोई बात नहीं, तो भी क्या होगा। लेकिन 64 मींस अनंत। और एक शरीर के 3.5 रोमा कूप है, उसके 3.5 7 करोड़ 20 से। भैया भगत से मिले तो ऐसे आनंद हो, कितने आनंद लग रहे थे जब मैं आया और पूरे हमारे एस्ट्रोट टेम्पल के साथ मेंबर्स को हमारे प्रधान जी को मिले। इतने आनंद मिले 4 मिले 2 आखी 64 खिले और हरिजन से हरिजन मिले। दोनों आनंद, गंगा मैया यमुना आनंद हो गई। ये तो मेरे कन्हैया की बात करेंगे रात भर, आज वो झूठी ना झूठी यमुना। इसलिए और रात भर और सत्संग करे कृष्ण भगवान अंतर ध्यान में उसकी ज्योत निकला शरीर से और 7 बार परिक्रमा कर यही श्रीमद् भागवत में प्रवेश हुआ। जो हमारे प्रधान ने सर पर लेकर आया वो कोई और क्यों नहीं, सत्यम परम धीमहि, वो अपने गोविंद को लेकर आया। इसलिए विशेषता पूर्वक ये है कि और ये सब सत्संग के बाद तो कहा जो भागवत के ज्ञान भगवान दिया। बोले विदुर, बोले हे महात्मा, भगवान जाने से पहले किसी ने याद करी, तुम्हें याद करी। विदुर के आंख में आंसू भर गए कि भगवान जाने से पहले कुछ तुझ सेवा में याद करी। सर्वस्व त्याग कर एक बताया गया है शास्त्रों में, अवधूत बनकर कोई पहचान नहीं कैसी विदुर है, ऐसे तीरथ कर रहा है, ऐसे शास्त्र ने कहा ऐसे जिया चाहिए, कोई अभिमान नहीं, निर्विकार होकर। और तब बताया गया कि भगवान तुम्हें याद करिस विदुर महात्मा, तुम बड़ा महान, तुम्हारे साथ भागी याद करिस, क्यों मूड नहीं पा रहा है, वो तुम्हारा ऋण है। और कब मुझे भागवत सुनते ही आप यमराज हो, मैं जानता हूं, मैं नहीं बता पाऊंगा, आप मुझसे बड़े हो, मैत्रेय मुनि है, तुम उससे चल के ले लेना, प्रयाग वो भी हरिद्वार में है। और विदुर उद्धव वहां से बद्री का आश्रम चला गया अपने कन्हैया के पादुका लेकर। और हमारे विदुर महात्मा पहुंचे हरिद्वार और वहां पर उनका मिलन होता है मैत्रेय मुनि के साथ। अब ध्यान से आपको कथा मिलेगी, बड़े गहरे, यही कथा मैं मिला कर दूंगा जो नारद ब्रह्मा से पूछी, सृष्टि के सृजन कैसे मिले, सृष्टि कैसे बना, सृष्टि में पहला व्यक्ति कौन था, इसकी रचना कैसे हुआ, इसके दिव्य ज्ञान जानना सबको जरूरी है। इस साधु जाकर बहुत कुछ पाने। और यही प्रश्न बताया गया है, परीक्षित जी पूछे से सुनो गोस्वामी, यही प्रश्न ज्ञान विदुर महात्मा पूछी। इसलिए यही जिज्ञासा लेकर हम आए कि हमें भगवान की जो परम रस है उसको जानना है और उसके साथ में उसमें डूबना है। बोले गंगा श्रीमद् भागवत पुराण की जय, गंगा श्रीमद् भागवत पुराण की जय, प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम दास की जय। कितने जना है अपने पूर्वजन के लिए हाथ उठाए जो आज नहीं है हमारे
साथ लिए वो तो उसको परखाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए प्रेम से जगन्नाथ श्री भागवत पुराण की जय। उमापति महादेव की जय। ओम पार्वती पते ओम पार्वती पते ओम पार्वती पते। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए गणेश भगवान की जय।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। सभी लोग गोविंद गोविंद गोपाल, सभी लोग गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल 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 गोपाल। हाथ ऊपर उठता है तो हाथ स्वर्ग तक जाता है, स्वर्ग के मंगल को चल देता है। माता तारा घटे पृथ्वी नमन करे, ये धरती में ऐसे बात नहीं बेटा, तुझे हरि के नाम का अधिकार दिया, हमारे मंगल को चल दिए। राघो राघो